हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मई के बाद चाइना ने एलएसी पर कई बार किया है घुसपैठ का प्रयास। हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे भारतीय सेना ने। जी हां दोस्तों, सरकार ने दिया है इसका पूरा ब्यौरा। बताएंगे क्या क्या कहा है हमारी भारत की सरकार ने दोस्तों। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां पर पड़ोसियों को डराने धमकाने की कोशिश ना करे चाइना, नहीं तो भुगतना पड़ेगा बड़ा अंजाम। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने बड़ी धमकी दे डाली है चाइना को, यह भी खबर बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर एलएसी गतिरोध के बीच भारत ने हथियारों का जखीरा खरीदने में दिखाई तेजी, तो लग गई है मिर्ची चाइना को। जी हां दोस्तों, और जिसके बाद बौखलाते हुए चाइना ने कह दी है बड़ी बात। बताएंगे आपको बौखलाते हुए क्या कहा है इस डरपोक चाइना ने। साथ ही अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां बड़ी मुश्किल से मिले हैं कुछ कोरोना के टीके। पाकिस्तान को सता रहा है डर कि कहीं पाले हुए आतंकी ना लूट ले जाएं। जी हां दोस्तों, ये भी खबर बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां म्यांमार से बड़ी खबर आ रही है, सैन्य तख्ता पलट पर जो बाइडेन का आया है बयान। क्या कहा है दोस्तों जो बाइडेन ने म्यांमार को लेकर, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाइना और पाकिस्तान को घेरा है दोस्तों, बड़ी बयानबाजी कही गई है। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर अब सभी उतर गए हैं, यानी बॉलीवुड के एक्टर्स भी उतर गए हैं दोस्तों, और किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बताएंगे आपको क्या क्या कहा गया है। साथ ही अमित शाह का भी बड़ा बयान है। साथ ही मौसम से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट, इन राज्यों में जमकर गिरेगा पानी। जी हां दोस्तों, साथ ही इस तारीख से खुलने वाले हैं बच्चों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी इस खबर को आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है, और चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के मुंह पर भारतीय सेना का तमाचा है, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां पर मई के बाद चाइना ने एलएसी पर कई बार किया घुसपैठ का प्रयास। हर बार मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी भारत चाइना के बीच तनाव को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बुधवार को जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने संसद में बताया है कि पिछले साल अप्रैल मई से चीनी पक्ष द्वारा एलएसी के पश्चिमी सेक्टर और बॉर्डर वाले इलाकों में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। मिड मई के बाद चीनी पक्ष ने एलएसी पर बॉर्डर वाले कई इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की। उस समय हमारी ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि हमारे रक्षा मंत्री ने 4 सितंबर को चीनी रक्षा मंत्री के साथ मॉस्को में मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री ने अपने समकक्ष से कहा था कि दोनों पक्षों को सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही स्थिति और बाकी के मुद्दों को शांति से बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। इसके अलावा विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से मॉस्को में 10 सितंबर से मुलाकात की। वे इस बात से सहमत थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। वे इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि दोनों पक्षों के सीमा सैनिकों को बातचीत जारी रखनी चाहिए और जल्दी से तनाव को कम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह बड़ी खबर मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? और भारत के इस शौर्य पराक्रम को सुनने के बाद आपका अगर सच में सीना दग दग हो गया होगा दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारतीय सेना जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिका का चाइना को लेकर बयान का पड़ोसियों को डराने और धमकाने की कोशिश ना करे चाइना। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में जो बाइडेन प्रशासन ने बीजिंग को लेकर चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने की चीन की लगातार जारी कोशिशों से अमेरिका चिंतित है और भारत चाइना सीमा पर उसने करीबी से
नजर बनाकर रखी हुई है। जो बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि, सुरक्षा एवं मूल्यों को आगे ले जाने के लिए अपने दोस्तों, साझेदारों और सहयोगियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली जे हॉर्न ने कहा कि हमने हालात पर करीबी से नजर बना रखा है। भारत और चाइना की सरकारों के बीच चल रही वार्ता की हमें जानकारी है और हम सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी वार्ता का समर्थन करना जारी रखेंगे। हॉर्न भारतीय इलाकों में घुसपैठ कर उन पर कब्जा जमाने की हालिया कोशिशों से संबंधित सवालों के जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा बीजिंग के पड़ोसियों को डराने धमकाने के निरंतर प्रयासों से अमेरिका चिंतित है। उन्होंने कहा भारत चाइना के बीच सीमा पर हुई झड़पों के संबंध में ये नए जो बाइडेन प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, समय बड़ी खबर। एक और खबर की बात करें तो एलएसी गतिरोध के बीच भारत ने हथियार खरीदने में दिखाई तेजी तो चाइना को लगी है मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर बोला कोई फायदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें पूर्वी लद्दाख में भारत से हर मोर्चे पर मात खाने वाले चाइना को एक बार फिर से मिर्ची लगी है। एलएसी गतिरोध के बीच दूसरे देशों से भारतीय सेना के लिए खरीदे जाने वाले हथियारों पर पड़ोसी देश ने कहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। दरअसल जब से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चाइना के बीच आमना सामना हुआ है, तब से केंद्र सरकार लगातार अपनी सेना को और अधिक ताकतवर बना रही है। इसके लिए अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि देशों से बड़े स्तर पर हथियार खरीदे जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। वहीं वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए सरकार ने सैन्य बजट में पिछले साल के बजट की तुलना में इजाफा किया है। इन्हीं तमाम वजहों से चाइना को डर लगने लगा है। जी हाँ दोस्तों, चीनी सरकार के भोपू माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में लियू जिन ने भारतीय इकोनॉमी, बजट, सैन्य आदि मसलों पर एक आर्टिकल भी लिखा है जो दोस्तों जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आई भारतीय इकोनॉमी में साल 2020 और 21 में 7.7% के कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान है। इससे सैन्य बजट में मामूली बढ़ोतरी की गई है। अतिरिक्त खर्च चाइना के साथ सीमा विवाद के बीच नए सैन्य हथियार खरीदने में किया जाएगा। हालांकि दूसरे देशों से हथियार खरीदकर भारतीय सेना को चीन के साथ सीमा विवाद निपटाने में ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने चाइना किस प्रकार से दोस्तों भारत को सलाह दे रहा है कि रक्षा बजट में ज्यादा पैसे लगाना भारत को नुकसान ही पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप किस प्रकार से चाइना को नसीहत देना चाहेंगे दोस्तों? इस बात का काउंटर करते हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारे भारतीय लोगों में चाइना को जवाब देने की कितनी क्षमता है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर, जहां बड़ी मुश्किल से मिले हैं कुछ कोरोना के टीके। पाकिस्तान को सता रहा है डर कि कहीं पाले हुए आतंकी ना लूट ले जाए ये वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने वाले कोरोना टीके का एक भी डोज पाकिस्तान अभी तक नहीं खरीद पाया है। दोस्तों चाइना के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने पर भी उसे महज 5 लाख टीके का वादा मिला, जिसकी पहली खेप पाकिस्तान पहुंचने के बाद टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि ये टीके उसके पाले हुए आतंकियों की फौज ना लूट ले जाए। इस वजह से इन्हें अब गुप्त ठिकानों पर रखने को कहा गया है। सेना की तैनाती, सीसीटीवी से निगरानी सहित पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी एनसीओसी ने कोरोना टीकों की चोरी और आतंकी हमलों से बचाने के लिए बुधवार को गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इस फ्री का मजा लूटने वाले आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। जिस प्रकार से एक तो फ्री का वैक्सीन मिला है, ऊपर से इसको चुरा करके रखा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। चलते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर, जहां म्यांमार से बड़ी खबर। सैन्य तख्ता पलट पर जो बाइडेन बोले प्रतिबंध लगाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के पड़ोसी म्यांमार में सोमवार को सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद सत्ता कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग हाइंग के हाथों में आ गई है। इस पर अमेरिका ने बेहद सख्त
प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस तख्ता पलट को लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम पर सीधा हमला करार देते हुए चेतावनी दे डाली है कि यदि शीर्ष नेताओं को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो देश पर कड़े प्रतिबंधों पर विचार करेगी। म्यांमार सेना द्वारा अपने स्वामित्व वाले मायावाड़ी टीवी पर देश का नियंत्रण लेने व 1 साल तक आपातकाल की घोषणा करने के दूसरे दिन देश की सड़कों पर कर्फ्यू के कारण सन्नाटा पसर रहा है। दोस्तों, ऐसे में भारत भी पूरी तरह सहयोग कर रहा है म्यांमार की मदद करने में दोस्तों, और अमेरिका भी लगा ही हुआ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं छठी खबर की तरफ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान पर साधा है सीधा निशाना। कहा वैश्विक खतरा बन गया है आतंकवाद। जी हां दोस्तों, देश की प्रमुख एरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इसका आयोजन कर रही है। इस शो के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। इस 3 दिवसीय शो का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। उन्होंने पाकिस्तान और चाइना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत कई मोर्चों पर खतरों और चुनौतियों का सामना कर रही है। वो एक देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है जो अब एक वैश्विक खतरा बन गया है। हमने अपनी सीमाओं पर यथास्थिति बदलने के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को देखा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजनाथ सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि देश हर कीमत पर अपने लोगों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने और उसे परास्त करने के लिए सतर्क और तैयार खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी राजनाथ सिंह की बात का समर्थन करते और मानते हैं कि भारत में वो क्षमता है जो किसी अन्य देश में नहीं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भारत के तेजस के साथ उड़ा अमेरिकी परमाणु बॉम्बर B-1B लैंसर। बता दे दोस्तों कितना खतरनाक है ये परमाणु बॉम्बर। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 में अमेरिका के परमाणु बॉम्बर रॉकवेल B-1 लॉन्चर ने भी उड़ान भरी है। इस दौरान भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान ने अमेरिका के इस खतरनाक बॉम्बर को एयर सपोर्ट मुहैया कराया है। आसमान में B-1 लॉन्चर बॉम्बर और तेजस को एक साथ उड़ान भरते देख चाइना और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दोस्तों, आलम यह है कि LOC पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के आवाज की गश्त भी बढ़ गई है। अमेरिका का B-1 लॉन्चर ऐसा विमान है जो किसी देश को अपने दम पर भी तबाह कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने तनाव के बीच अपने बयान से चौंका दिया है लोगों को। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बदले सुर ने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा ने मंगलवार को कहा कि वक्त आ गया है कि क्षेत्र के सुरक्षित भविष्य के लिए शांति स्थापित की जाए। उनके इस बयान को भारत से बातचीत की पेशकश के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भारत को बातचीत करनी चाहिए जिस प्रकार से पाकिस्तान चाहता है कि भारत से बात करे। आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों, क्या भारत को बातचीत से अब ये समस्या हल करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा दोस्तों, या फिर हमारा पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और इसको चाहे लड़के लेना पड़े हम लड़के ही लेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके लिख कर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर ऑंग सान सू क्यू पर लगा ये कानून तोड़ने का आरोप। NLD नेता ने दिया इसकी जानकारी। बता दें, म्यांमार में 10 साल पहले लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई थी, लेकिन देश में एक बार फिर सैन्य शासन लौट आया है। सोमवार के तख्ता पलट के बाद बनी सैन्य सरकार पिछले साल के चुनाव में कथित धोखाधड़ी की जांच की योजना बना रही है। आपको बता दें, अचानक सामने आए घटनाक्रम के बीच देश की एक अदालत ने आंग सान सू की पर आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कानून के तहत तोड़ने के आरोप में कार्यवाही की है। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार की पूर्व सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रवक्ता ने बुधवार को ये जानकारी साझा की है। अगली खबर की बात करें तो जो बाइडेन ने पलटी है ट्रंप की कठोर इमिग्रेशन नीति। अब अलग नहीं होंगे अवैध प्रवासियों
के बच्चे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं जो पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन की उन कठोर आव्रजन नीतियों को पलट देगा। ट्रंप के समय पास हुए इस कानून के कारण अवैध रूप से घुसे विदेशी नागरिकों के बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ये आदेश निष्पक्ष, व्यवस्थित और मानवीय कानूनी आव्रजन प्रणाली सुनिश्चित करेंगे। मौजूदा नीतियों की समीक्षा जो बाइडेन प्रशासन के 60 से 180 दिनों के निर्धारित कार्य एजेंडे का हिस्सा है, जिससे अमेरिका में अपना भविष्य तलाश रहे हजारों भारतीय पेशेवरों को लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप भी जो बाइडेन के इस फैसले का समर्थन करते हैं दोस्तों, सराहना करते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की बात करें तो सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर लगा दिया है प्रतिबंध। भारत और अमेरिका भी है इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के मद्देनजर सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी सरकार के अनुसार ये रोक कुछ ही दिनों के लिए लगाई गई और बुधवार रात 9 बजे से ये प्रभावी होगा। ये रोक भारत, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई, लेबनान, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, इटली और अमेरिका सहित 20 देशों के उड़ानों पर लागू होंगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गजब बेइज्जती हुई है इमरान खान की। जी हाँ दोस्तों, लाइव शो में अपने ही नागरिक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कर दी है बोलती बंद। चुपचाप सुनते रह गए इमरान खान, ना दे पाए एक भी जवाब। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई इसी बातचीत का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है दोस्तों कि विदेश में रहने वाले इस पाकिस्तानी को इमरान खान की पार्टी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उसकी एक भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, जिसको लेकर शख्स ने सीधे इमरान खान से उस इंटरव्यू में, उसकी खास इंटरव्यू में उनकी खुलकर सबके सामने बेइज्जती कर डाली है दोस्तों। और इमरान खान चुपचाप मुग्ध बनकर सुनते रह गए और एक शब्द भी मुंह से नहीं बोल पाए उस शख्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चोर अगर पकड़ में आ जाए तो उसके पास जुबान नहीं होती बोलने को, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इमरान खान के लिए 2 शब्द जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। चलता अगली खबर की ओर, जहां पर चाइना के खिलाफ अमेरिका किस हद तक जाएगा, इस पर टिकी जापान की नजरें। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन के जल्द ही जापान की यात्रा करने की संभावना है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ऑस्टिन अपनी यात्रा के दौरान जापान के साथ उठ खड़े हुए विवादास्पद मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ जानकारों के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री की इस यात्रा से इस बारे में ठोस संकेत मिलेगा कि जो बाइडेन प्रशासन चाइना का मुकाबला करने के लिए किस हद तक संकल्पबद्ध है। अगली खबर की बात करें तो 1 महीने तक ईरान में बंधक थे दक्षिण कोरियाई जहाज के नाविक, बढ़ा दबाव तो रिहा करने को राजी हुआ तेहरान। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें, रशिया ने स्पुतनिक 5 के उत्पादन में इंडिया को बताया है प्रमुख साझेदार। इमरजेंसी यूज को जल्द मिलेगी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, रूस अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन में भारत को अहम साझेदार मानता है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल दिमित्रिक ने मंगलवार को कहा है कि भारत रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के लिए प्रमुख उत्पादन साझेदार है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को सिम्प्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ 91.6% तक प्रभावी पाया गया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो गांधी जी की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले की FBI से जांच कराने की मांग तेज कर दी गई है दोस्तों। भारतवंशी सांसद ने कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने के मामले की जांच संघीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की है। तो वहीं कुछ अन्य सांसदों ने तोड़फोड़ की इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो किसानों के आंदोलन पर विदेशियों के नापाक बोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है यूं जवाब। कहा कोई प्रोपेगेंडा नहीं तोड़ सकता है भारत की एकता को। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदरूनी मामले किसान आंदोलन पर दखल अंदाजी करने वाली पॉप गायिका रिहाना सहित मशहूर विदेशी हस्तियों के दुष्प्रचार पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को तोड़ नहीं सकता है, ना ही कोई भारत को नई
ऊंचाई पाने से रोक सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए ये जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो ट्वीट किया है दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उन्होंने कहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को तोड़ नहीं सकता है। कोई प्रोपेगेंडा भारत को ऊंचाइयां प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। भारत का भाग्य कोई प्रोपेगेंडा नहीं, केवल प्रगति ही तय करेगी। प्रगति के लिए भारत एक है और साथ है, गृह मंत्री ने ट्वीट किया है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है और अमित शाह की इस बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ना तो कारण जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान की मंत्री ने कहा कोरोना वैक्सीन से हो रही है मौतें, अपने रिस्क पर लगवाएं कोरोना का वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। वैक्सीनेशन के दौरान कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके बावजूद हर देश में नेता और प्रशासन अपने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को उल्टी सलाह दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लोगों को अपने रिस्क पर वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। डॉक्टर राशिद ने का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं और कुछ देशों में इसकी वजह से मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में जो कोई पाकिस्तानी लोग अपना वैक्सीन लगवाना चाहे वो अपने रिस्क पर लगवाए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि आतंकिस्तान में वहाँ के नागरिकों की कितनी इज्जत की जाती है दोस्तों और कितना उनको प्यार दिया जाता है, आप सब देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस आतंकिस्तान को लेकर और वहाँ की सरकार को लेकर, जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर सचिन तेंदुलकर का आया है बयान। देश की संप्रभुता से समझौता नहीं, सिर्फ दर्शक बनी रही विदेशी ताकतें। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके कहा है कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। सचिन ने आगे कहा कि भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। दरअसल सचिन तेंदुलकर एक ट्वीट किसान आंदोलन को लेकर सचिन तेंदुलकर ने ये ट्वीट किसान आंदोलन को लेकर कहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि विदेशी पॉप सिंगर ने भारत के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है दोस्तों, जिसके जवाब में अमित शाह जी के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी करारा जवाब दिया। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो अब सरकार के समर्थन में आए अक्षय कुमार सहित ये सितारे। किसानों से कहा है मतभेद कराने वालों से रहे दूर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके की हर कॉल पर है नजर। सरकार ने निगरानी के लिए बनाई है खास टीम। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से किसानों को भड़काया जा रहा है ऐसे मुद्दे पर हमारी भारत की मोदी सरकार ने कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके की हर कॉल पर नजर बनाए हुए हैं दोस्तों, और किसी भी तरह की आहत होने से हमारे भारत को बचाने वाली है। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, जहां पर 15 फरवरी से खोले जाएंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में होने से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में 15 फरवरी से यूनिवर्सिटी और कॉलेज फिर से खोलने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां पर भयानक होगा मौसम, इन राज्यों में जमकर गिरेगा पानी। आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है। मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है। बुधवार को कई राज्यों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बुधवार यानी 3 फरवरी से 5 फरवरी तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विज्ञान ने बताया है कि आने वाले 3 से 4 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात सक्रिय है। इसकी वजह से कई राज्यों में बारिश होगी। इसके साथ ही शीतलहर से भी राहत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। ऐसे में कितने हमारे भाई लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के रहने वाले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है
है। तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए